ऐसा कैसे पकड़ो यार, ऐसे नहीं पकड़ता। बराबर जा रहे। दोन मध्ये एक आला ना त्या बाउंड्री असा तर बरोबर होईल. तर लास्ट बॉल. हा दोन मध्ये एक चान्सेस आहे, कारण बॉल निघालेत चांगले तर सांगू शकत नाही. तो मागून कम उडवतो पुन्हा घुसला तर मागच्या वाचव. हा वाईट आहे. ऐकलं का, तू अगं पूर्ण आला ना तो डायरेक्ट येतो, फक्त लाव. हा लक्षात ठेव, एक बाउंड्री आली पाहिजे इथे. दुनिया में रहना है तो काम चलिए एक और बेहतरीन विकेट आ चुका है। आनंद शर्मा ने बहुत शानदार कैच किया। अब बबुआ ने वही जादू दिखाया जो पिछले ओवर में ये दिखा रहे थे। 2 विकेट पिछले ओवर में इनके नाम थे। इस ओवर में 5वीं गेंद पर एक विकेट इनके नाम आ गया। 12 रन खर्च करते हुए बबुआ ने अब तक 3 विकेट हासिल कर लिए हैं। अब मैदान पर अजय आ चुके हैं। सुमित तो मैदान पर बने हुए हैं बहुत पहले से। अजय देखना है कि सुमित के साथ किस तरीके से तालमेल बनाते हुए इस रनों की संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 26 पर 3 ये पारी का तीसरा ओवर है। रन संख्या देखी जाए तो ठीक ठाक ही चल रही है, विकेट बस थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। बबुआ इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ एक और बेहतरीन प्रयास करने के लिए फ्रॉम द विकेट सामने खेलने के लिए विवश किया। और बंटी को देखिए, आज इनका जोश अलग ही उमड़ रहा है। पहली गेंद पर कैच हासिल करने के बाद बंटी बहुत पूरी तरीके से जोशीले नजर आ रहे हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और वाकई में तीन ओवर की समाप्ति 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर प्रदीप मिश्रा यानी बबुआ ने बहुत शानदार गेंदबाजी अब तक की। 12 गेंदों पर 13 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अब देखना है कि चौथे ओवर की शुरुआत किस गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। गेंदबाजी की कमान पर यहां से अगर कदकाठी का अंदाजा लगाया जाए तो शिवम पोलार्ड नजर आ रहे हैं। शिवम पोलार्ड जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और आज तो आपको बेहतर से बेहतरीन करना है, क्योंकि ये मुकाबला आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और सामने जो टीम है वो ऑल इंडिया लेवल की टीम है और आप इस वक्त इन्हें चुनौती दे रहे हैं। 27 पर 3 शिवम पोलार्ड सामने। अजय इनकी गेंद का सामना करते हुए नजर आने वाले हैं। सुमित ठेकले की बात करें तो अब तक इन्होंने 6 गेंदें खेली है
और 6 पर केवल 4 रन सुमित के बल्ले से। अजय ने एक गेंद का सामना किया 1 रन के बल्ले से। पावर प्ले खत्म होने के बाद चौथा ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट सामने की ओर खेलने के लिए पूरी तरीके से विवश करते हुए नजर आए। एक सिंगल तो मिल ही जाएगा। ये सिंगल मिला जरूर है, रन संख्या 1 बढ़ेगी, लेकिन अब आएंगे सुमित ढेकले सामने। इनका बाहुबल आज पूरी तरीके से खामोश है। जानते हैं कि थोड़ा संभल कर खेलना होगा, सेट होना होगा। गेंद पर जब नजरें जमने लगेगी तब जाकर प्रहार अगर करेंगे सुमित ढेकले तो इनके प्रहार बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक रहते हैं। आकर्षण का केंद्र ये खुद ही बन जाते हैं। जब बल्लेबाजी अपने पीक पर होती है सुमित ढेकले की, तो दर्शकों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित करने में ये अपने आप को पूरी तरीके से मैदान पर साबित कर जाते हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ शिवम पोलार्ड, सामने सुमित। फील्ड पोजीशन की भी बात करनी तो बनती है। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं जिनके लिए ऑन साइड पर 3 और ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी। राइट आर्म राउंड द विकेट। ओहो, बड़ा विकेट है, बड़ा विकेट। और बड़ा विकेट आ चुका है। शिवम पोलार्ड ने सुमित ढेकले को चलता कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। शिवम पोलार्ड अब मैदान पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक बेहतरीन सितारा जिसने टेनिस जगत में अपने आप को पूरी तरीके से चरितार्थ करके रखा हुआ है। दिलीप बिजवा मैदान पर, इंदौर के ये लोकल खिलाड़ी। अगर कह सकते हैं हम इस बात को इस तरीके से, सामने गुरु है तो गेंदबाजी पर चेला है, और देखना है कि सामना किस तरीके से होगा गुरु चेले का। स्टंप पर निशाना साधने की कोशिश, लेकिन स्टंप से बड़ी करीब से ये गेंद पहुंची है और अंसार जो है वो थोड़ी देर के लिए खामोश रहेगा कि गेंद ने ऐसे अचानक कैसे हरकत कर दी। वाइड का संकेत। ये गेंद वाइड का संकेत देकर गई है और वाइड के साथ एक सिंगल बाई के स्वरूप आ चुका है। दिलीप बिजवा कहीं ना कहीं इस गेंद पर परेशान थे। अगर गेंद आखिरी वक्त पर थोड़ी भी शरारत नहीं करती तो लेग स्टंप जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, हो सकता था कि लेग स्टंप तो रहता, लेकिन मैदान पर बल्लेबाज नहीं रहते। 30-4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद के साथ शिवम पोलार्ड, सामने आ जाए। एक और बार गेंद शरीर पर है, मौका है रन आउट का। सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दिलीप बिजवा बड़ी तेजी के साथ में गतिशीलता का इस्तेमाल करते हुए छोड़ तो बदला है, लेग बाई के स्वरूप ये रन अंपायर ने हम तक ये संकेत पहुंचाया। एक बार फिर से निगाहें किस तरीके से शरीर से संपर्क हुआ था इस गेंद का। गेंद जब तक फील्ड की जाती तब तक बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी के साथ एक रन पूरा किया। शिवम पोलार्ड गेंदबाजी बहुत शानदार। राइट आर्म राउंड द विकेट, कट किया जरूर गेंद को। गेंद शॉट थर्ड मैन के इलाके पर ट्रेवल कर रही है। एक सिंगल और आ जाएगा। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद वाइड आई और वाइड के साथ सिंगल आया। उस गेंद को जब दोहराए तो वो लेग बाई के स्वरूप रन देकर गई। अब तक इस ओवर की 4 गेंद हो चुकी है। पिछली 15 गेंदें जिसमें शुरुआत में 2 चौके आए, उसके बाद से कोई बाउंड्री नहीं देखने मिली। यहां ड्राइव करने की कोशिश। आज तो इन भोपालियों ने वाकई में कहर ढाकर रखा हुआ है। MG11 भोपाल की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज इन लोकल खिलाड़ियों की जो तारीफ
हम करें वो सारी की सारी तारीफें कम पड़ जाएगी इनके प्रदर्शन के सामने। एक और बेहतरीन गेंद, टप्पा होने के बाद ये गेंद हरकत करती हुई सीधा विकेट कीपर अंसार के हाथों में पहुंची। ऑप्शन के बाहर से ये गेंद निकली। एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार ओवर की समाप्ति, 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह आईएसपीएल एसजी बॉल का ओवर, और देखना है कि इस ओवर में किस गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। संदीप नजर आ रहे हैं शायद गेंदबाजी की कमान पर। जिस तरीके से इन्होंने पिछले ओवर की गेंदबाजी की, शायद ये ओवर भी बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस ओवर में ऐसी गेंद है जो खुद ब खुद शरारत करती है, हरकत करती है। क्या संदीप होंगे या फिर आनंद शर्मा होंगे, या किस गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा, ये अब तक फैसला लिया नहीं गया है। बत्तीस पर 4 ये 5वें ओवर की शुरुआत। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर। देखना है कि इस ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को दी जाने वाली है। हालांकि जिस छोर से गेंदबाजी हो रही है वहां पर तो अंसार देखने मिल रहे हैं। अंसार जो कि पिछले मुकाबले में भी आईएसपीएल एसजी बॉल का ओवर करते हुए दिखाई दिए थे और इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा था, और आज तो कुछ ज्यादा ही मंच कर आए होंगे इस बॉल के लिए। सामने दिलीप बिजवा तो गेंदबाजी की कमान पर अंसार अली, और देखना है कि अंसार की गेंदबाजी में क्या बदलाव होगा आज। यह आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है, इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं। ये गेंद खुद ब खुद अपने ट्रैक पर बदलाव करती रहती है। राइट आर्म ओवर द विकेट। अंसार मंच कर आए हैं, और अंसार ने देखिए गेंद को लेग स्टंप के बाहर फेंका। गेंद टप्पा होने से पहले हरकत करते हुए स्टंप के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, और दिलीप बिजवा इस गेंद पर पूरी तरीके से खामोश रहे, शांत रहे। लेकिन इनके पास भी ऐसी गेंदों का खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव है, और वो अनुभव ये इस्तेमाल करते हुए तो नजर आने वाले हैं। इस ओवर की अगली गेंद, ये आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है। एक और बार टप्पा लेग स्टंप से बाहर। गेंद खुद ब खुद वाकई में बहुत ज्यादा हरकत कर रही है। गेंद बल्लेबाज को खामोश रखने के लिए ऐसी गेंदबाजी असरदार है। लाजवाब गेंदबाजी अंसार, आपके लेग स्टंप के बाहर आप गेंद कर रहे हैं, और यहीं से तो आप नए प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में आ चुके हैं। और ये जो आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है, ये इन गेंदों को जब आप फेंक रहे हैं, 6 गेंदें आपकी 6 की 6 गेंदें दर्ज की जा रही है, और हो सकता है कि आगे चलकर इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। फिलहाल आने वाली 4 गेंदें अंसार की परिणाम देखना है। सामने अजय आए, गेंद का टप्पा वही था। जब बाएं हाथ के बल्लेबाज थे तो लेग स्टंप के बाहर कर रहे थे, अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज आए तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करी। तीनों गेंदों पर टप्पा, सेम कॉपी पेस्ट। गेंदबाजी आला दर्जे की हो रही है, जो कि ऐसी गेंदों पर आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर जहां पर गेंद हवा में हरकत करती है, हवा में गेंद उड़ती है। फुलर लेन की गेंद पर चढ़कर प्रयास करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। सामने एक और दफा दिलीप बिजवा को हम देखेंगे, अब तक खामोश है। इस बार मिडिल की गेंद, ये केवल सामने खेला है गेंद को मिड ऑफ के इलाके पर। जानते हैं कि इस ओवर के बाद कुछ गेंदबाजी और अच्छी हो सकती है बल्लेबाजों के लिए, तो क्यों ना इस ओवर को संभल कर और सूझबूझ के साथ खेल लिया जाए, टैकल किया जाए, खेल को आगे बढ़ाया जाए। और वही रणनीति खेल को आगे बढ़ाने की इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस्तेमाल की है। साझेदारी लगभग थोड़ी कमजोर है, लेकिन आगे चलकर ये साझेदारी बेहतर हो सकती है।
एक और बार ऑफ स्टंप के बाहर। आपने बहुत शानदार गेंदबाजी इस ओवर की अब तक की बाएं हाथ के बल्लेबाज को आपने लेग स्टंप पर निशाना साध कर रखा और दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर, और गेंद टप्पा होने के बाद खुद ब खुद अंदर की तरफ आ रही है। यानी ये जो आपका तजुर्बा है, ये जो अनुभव है, वो बहुत शानदार है, आला दर्जे का। आपने ऐसी गेंदों पर अपनी गेंदबाजी का असर बहुत कम दिखा है। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने आपको कवर किया है, शायद पिछले मुकाबले में ही आपने ऐसी गेंदबाजी की थी। एक और बार यहां पर टप्पा होने के बाद गेंद जो है वो थोड़ी ज्यादा उछाल प्राप्त करती हुई नजर आई। खत्म होता है आईएसपीएल बॉल ओवर, इससे केवल 5 रन। इनका जो है खेल बिल्कुल भी देखने मिलता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि ऐसी गेंदें लगातार परिवर्तन करते रहती है। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी की कमान पर शिवम पोलार्ड। एक और बार गुरु चेला आमने सामने है। राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार गेंद पर प्रहार, गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर। अब अपने असल व्यक्तित्व को साफ जाहिर कर रहे हैं बल्ले से। इस बार गेंद हवा पर, कॉट बिहाइंड का मौका, बंटी भोपाल विकेट के पीछे। विकेट तो हुई जाएगी। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही शिवम पोलार्ड की। 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को आपने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट को दोबारा देखिए, बंटी भोपाल विकेट के पीछे थे, इन्होंने कोई भी गलती नहीं की और बड़ी खामोशी के साथ में, कोई जश्न नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कहा कि विकेट तो हुआ है, जाने देते हैं। और नए बल्लेबाज को मैदान पर आने का मौका मिल चुका है। भावेश पवार होंगे अगले बल्लेबाज। अजय के साथ भावेश पवार, शिवम पोलार्ड। देखना है कि आने वाली गेंदों पर क्या वैसा ही असर दिखाएंगे। 8 रन खर्च करते हुए शिवम पोलार्ड ने अब तक 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। एक और बार सुरक्षित ढंग से खेलने का मौका। बाएं हाथ के बल्लेबाज को आप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज आते हैं, शिवम पोलार्ड उनको ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। देखना है इस बार क्या वाकई में छोर बदला जाएगा। शिवम पोलार्ड की अक्सर गेंदबाजी हमने देखी है, दाहिने हाथ को ओवर द विकेट ये हमेशा करते हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट गेंदबाजी, क्योंकि दाहिने हाथ के 42 पर 5। स्विच करने का मौका लगा जरूर हाथ है, लेकिन केवल एक ही रन से खामोश हो जाएंगे आप, क्योंकि गेंद इतनी दूर सफर नहीं कर पाई कि जहां से कुछ ज्यादा रन आप प्राप्त कर पाए। शिवम पोलार्ड, बहुत शानदार आपकी गेंदबाजी अब तक की, असरदार गेंदबाजी की है।
इस बार दबाकर खेलने का प्रयास, हालांकि गेंद पर कुछ अनबने अंदाज में गेंद को खेलते हुए दिखाई दिए भावेश पवार। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए टीम श्री राजवंश 11 के पास, तो बल्लेबाजों की गहराई है, कतार लंबी है बल्लेबाजों की। और अब तक इस टीम ने 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल कर लिया। एक अंसार, शिवम पोलार्ड, संदीप और प्रदीप मिश्रा। एक गेंद का खेल 6 ओवर का, ये छठा ओवर। स्लोवर गेंद को पूरी तरीके से अपनी ओर खींचकर फेंकने की कोशिश। बल्लेबाज को आप परेशान कर रहे हैं आज लगातार शिवम पोलार्ड। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आपकी रही। एक और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 45 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 24 गेंदों का खेल शेष है और इन 24 गेंदों से जिस तरीके से अब तक रन बने हैं, हो सकता है कि 24 गेंदों पर 30 रन और आ जाए तो एक बड़ा टोटल तैयार हो जाएगा जिस पर आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। MJ11 भोपाल पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जितने कम रन खर्च किए जाए उतना ज्यादा बल्लेबाजों को आप मौका देंगे, अपने बल्लेबाजों को। जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम MJ11 के बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे, अभी तो गेंदबाजी के पास मौका है कि कम रन खर्च करे और जब बल्लेबाजी करने का मौका आए तो फिर बल्लेबाजों के पास भी ऐसा मौका रहे कि वो बहुत जल्दी मुकाबले को खत्म कर दे। 45 पर 5, 36 गेंदों का खेल हो चुका है। अगली 24 गेंदों की गेंदबाजी हम देखेंगे कि किस प्रकार से होगी। आनंद शर्मा को गेंदबाजी पर बुला लिया गया है। आनंद शर्मा, शुरुआत 7वें ओवर की होगी। आनंद शर्मा के हाथों से, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने आ जाए दाहिने हाथ के बल्लेबाज। व्हाइट यॉर्कर के साथ में शुरुआत हुई है इस ओवर की। अंसार आखिरी छोर पर मौजूद थे। ये तो अच्छा रहा कि वक्त रहते आपने इस गेंद को फील्ड कर लिया, वरना ये गेंद थोड़ी और ज्यादा उछाल प्राप्त करती तो शायद निकल जाती बाउंड्री रोप के बाहर। एक सिंगल के साथ में आनंद शर्मा के इस ओवर की शुरुआत तो हो चुकी है। अगली 5 गेंदें जब भावेश पवार सामने रहेंगे, बाएं हाथ का बल्लेबाज और बाएं हाथ का गेंदबाज, ये राइवलरी मजेदार रहेगी। स्विच करने का प्रयास, टप्पा सटीक है। आनंद शर्मा, आज दोनों गेंदें बहुत सही आपकी। शुरुआत की दोनों गेंदें लाजवाब। पहली गेंद सामने की ओर, दूसरी गेंद भी सामने थी लेकिन थोड़ी ज्यादा उछाल के साथ में निकली। स्विच करने का प्रयास था लेकिन गेंद टप्पा होने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ दिशा बदलती हुई नजर आई और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 1 रन तो कंप्लीट कर लिया है। आने वाली इस ओवर की 4 गेंदें बची हुई है। ये 7वां ओवर है जिसमें आनंद शर्मा को हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम, दर्शकों को मैं बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं, श्री राजवंश 11। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑन के इलाके पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। अब बहुत देर के बाद बाउंड्रियों की दस्तक मिल चुकी है। इस गेंद पर रफ्तार बहुत ज्यादा, नियंत्रण नहीं बिल्कुल भी। ये गेंद तो वाइड देती जा चुकी है। पिछली गेंद पर छक्का आने के बाद वाइड के साथ में अगली गेंद को फेंकते हुए नजर आए आनंद शर्मा। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही, इसी वजह से अंपायर ने कहा कि दोनों हाथ फैला लिए जाए और दोबारा इस गेंद को आप दोहराइए जरूर। ऑन साइड पर एक और तगड़ा प्रहार है, फील्डर से दूर, गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर एक टप्पे के साथ।
गेंद दोबारा वापस आ चुकी है और हो सकता है कि ऐसे प्रहार अजय और भावेश के बल्ले से देखने मिलते रहे। इस ओवर की 4 गेंद अब तक हो चुकी है, अगली 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। ये टप्पा अच्छा है, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बहुत शानदार ये गेंद। जिस तरीके से बल्लेबाज शफल करके ऑप्शन के बाहर आए थे, गेंदबाज ने कहा कि क्यों ना गेंद को बाहर ही निकालने की कोशिश करे, और ये कोशिश कामयाब रही है। ऑप्शन के पहले ही बाहर थी और बल्लेबाज भी तीनों स्टंप को छोड़कर बाहर की तरफ खेल रहे थे। इसी वजह से गेंदबाज ने कहा कि बाहर निकालने की कोशिश हमारी कारगर रहेगी। ये आखिरी गेंद के साथ 7वें ओवर में देखना है कि आखिरी गेंद पर प्रहार बल्लेबाज अजय के बल्ले से क्या प्रहार है। बैक टू द बॉलर है। गेंद की रफ्तार इतनी है कि एक और बार गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर जाकर ही थमेगी। खेल खत्म तो हुआ, लेकिन जैसे ही 7वां ओवर हुआ, बल्लेबाज अपनी रवानी में आ चुके हैं। पूरी तरीके से यहां से अपने जोश का प्रदर्शन बल्ले से दिखाना शुरू किया है इन्होंने। देखना है कि 8वें ओवर की गेंदबाजी पर संदीप तो आ चुके हैं गेंदबाजी पर, और संदीप जो है वो मुझे भी गेंदबाज है। इन्होंने पिछला जो ओवर किया था पावर प्ले के दौरान, बहुत शानदार गेंदबाजी संदीप से हमने देखी थी। 7 ओवर के बाद 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर भावेश पवार जो कि 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अजय की बात करें तो ये 14 गेंदों पर 21 रनों का प्रहार कर चुके हैं। संदीप पिछले ओवर में 14 रन इनके बल्ले से निकले थे। गेंद हवा पर, विकेट का मौका, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी दूर रह गई। नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी, वरना एक टिकट तो और ही कट चुका था। संदीप ने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाना तो शुरू किया, लेकिन ये गेंद फील्डर से थोड़ी दूर रही, वरना एक और विकेट आपके हिस्से में रहता। देखिए किस तरीके से ये गेंद हवा पर उड़ी थी। स्विच करने का प्रयास, बड़ा स्लो खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। छोर तो बदला गया है, और देखना है कि जब छोर बदला गया है तो अजय जो कि पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। 14 गेंदें आपने खेली है, 14 गेंदों पर 21 रन आपके बल्ले से निकले हैं। ये गेंद उठ गई, बहुत गलत वक्त पर गेंद बल्ले के साथ में संपर्क, एक और विकेट। ओहो, सरपंच जी तो चलती है। संदीप ने पूरी कर दी है। इस विकेट की आवश्यकता थी, क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो वो रनों की संख्या में इतना फेरबदल कर देते जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। नए बल्लेबाज फिर से मैदान पर आ चुके हैं। श्रेयस कदम, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोअर यॉर्कर के साथ में श्रेयस कदम को आपने गेंदबाजी तो की, लेकिन श्रेयस कदम भी जानते हैं कि जब पहला बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है भावेश पवार, क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए। श्रेयस कदम ने सिंगल लेकर छोर बदला है और बड़ी आसानी के साथ कहा कि भावेश भाई आप आए स्ट्राइक पर, अब तक आपका बल्ला खामोश है। कहीं ना कहीं आपके बल्ले की बोलने की जवाबदारी अब आ चुकी है, क्योंकि यहां से ओवर जो है वो खत्म होने वाले हैं। पारी का ये 8वां ओवर है, 3 गेंदें अब तक हो चुकी है। संदीप ने 3 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च किए अब तक और 1 विकेट इस ओवर में भी हासिल किया है।
चलिए ये गेंद वाइड। मैदान पर सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटे को खत्म करने का काम प्रवीण साउंड इंदौर के द्वारा किया जाता है पल पल में। बहुत शानदार ये साउंड सिस्टम। एक और बार टैप करके गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर ढकेला है। भावेश पवार अब तक बड़े ही खामोश नजर आ रहे हैं। अक्सर ये इतने खामोश रहते नहीं, बल्ला कभी भी चला देते हैं और बल्ले से प्रहार जब होता है तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही दस्तक देती है। शेष कदम के पास भी काफी ज्यादा स्ट्रोक्स है। स्कोर अब तक 66, 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है, जिसकी 5वीं गेंद इस वक्त। ये गेंद भी खाली जा चुकी है। अब यहां से गेंदें जो है वो बहुत कम होती जा रही है। 8वें ओवर की आखिरी गेंद का खेल बचा है। संदीप ने जिस तरीके से वापसी करनी थी वो पूरी तरीके से गेंदबाजी में असर दिखाते हुए दिखाई दिए हैं। संदीप की आखिरी गेंद है। स्लोवर यॉर्कर सामने की ओर गेंद। बल्लेबाज बिल्कुल भी कोशिश कर ही नहीं रहे कि गेंद को प्रहार करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर डिपॉजिट किया जाए। बड़ी शांति के साथ ये मुकाबला आगे की ओर बढ़ तो रहा है। 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी के 9वें ओवर की शुरुआत आनंद शर्मा एक और बार गेंदबाजी के कमान पर। पिछले ओवर में आनंद शर्मा ने 17 रन खर्च किए थे। इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं दो बेहतरीन टेनिस क्रिकेटर, एक है दिलीप बिजवा, दूसरे हैं सुमित ढेकले। और आज इनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन ये चतुर है, चालाक है। आनंद शर्मा लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आपने शेष को खामोश रखने का काम किया इस गेंद पर। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है आज MG11 भोपाल, जो कि गेंदबाजी कर रही है। बल्लेबाजी करने का फैसला टीम श्री राजवंश 11 ने लिया, और श्री राजवंश 11 की आज वो बल्लेबाजी असरदार तो रही नहीं, लेकिन रन संख्या इतनी तो है कि उस पर फाइट किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है सामने वाली टीम से। 6 पर 68 आपके बल्ले से अब तक बने हैं। 6 विकेट ये महत्वपूर्ण विकेट रहे। अगर इनका बल्ला चल जाता तो अभी रन संख्या में और भी बड़ा फेरबदल देखने मिल सकता था। सोक बड़ा लगाने की कोशिश कर तो रहे भावेश पवार, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले के साथ ठीक तरीके से संपर्क नहीं साध पा रही है, और गेंदें केवल सिंगल, कहीं डबल, बाउंड्री आंखों से ओझल है। भावेश पवार की अगर बात करें तो 6 गेंदों पर 6 रन इनके बल्ले से निकले हैं। शेष कदम के बल्ले से 4 गेंदें आपने खेली, 2 रन शेष कदम के बल्ले से बने हैं। अब यहां से केवल 10 गेंदों का खेल बचा इस पारी के। अंतिम ये 10 गेंदें, आने वाली 10 गेंदें, और नतीजा परिणाम क्या बल्लेबाज अपने पक्ष में करेंगे थोड़ा बहुत। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है वाइड के लिए, चुनौती दी गई है शायद। अंपायर ने, मैदानी अंपायर ने कहा कि ये गेंद तो वाइड है, लेकिन मैदानी अंपायर को चुनौती देते हुए गेंदबाजी टीम ने सीधा कहा कि हम तीसरे अंपायर पर भरोसा करेंगे, तीसरे अंपायर जो कहेंगे उसे स्वीकारा जाएगा। गेंद गिरी कहां है
ये तो शायद स्क्रीन पर सबने देख ही लिया है, शायद फैसले का इंतजार नहीं करेंगे। चलिए, ये गेंद वाइड आ चुकी है। चुनौती तो दी थी आपने, तीसरे अंपायर की तरफ ये फैसला गया था, लेकिन ये फैसला मैदानी अंपायर के पक्ष में ही आया है। आनंद शर्मा इस गेंद को दोबारा दोहराते हुए नजर आएंगे। 20 रन खर्च कर चुके हैं, गेंदें फेंकी अब तक की 8। आनंद शर्मा के हिस्से में विकेट नहीं आया है, लेकिन आज इनको विकेट की तलाश नहीं रहेगी। गेंदों को खाली फेंकने की जिम्मेदारी आनंद शर्मा के कांधों पर है। सामने श्रेयस कदम, एक और बढ़िया यॉर्कर, स्लोवर यॉर्कर। छोटी सी अपील विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कहा कि रहने देते हैं, अगली आने वाली गेंदों पर देखा जाएगा। कोशिश करेंगे आनंद शर्मा ऐसी गेंदें लगातार फेंकी जाए, ताकि जिस तरीके से बल्लेबाज अभी खामोश है, देखिए एक और बार किस तरीके से इनका एक्शन था, एक्शन के साथ इनका एक्सप्रेशन देखने मिला, और टप्पा जिस तरीके से इनको चाहिए था। यॉर्कर इनके पास बहुत सटीक है, खोदा है, निकाला है गेंद को सामने की ओर। 6 रन। ये गेंद सामने की ओर गई और जबरदस्त प्रहार किया है इस बल्ले से। श्रेयस कदम ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया, और श्रेयस कदम के लिए प्रतिक्रिया तो आई थी। कहा था कि ये हेलीकॉप्टर बॉय है। भिवंडी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई और प्रतिक्रिया थी, लेकिन कहा है हेलीकॉप्टर बॉय। बांद्रा के लोकल बॉय श्रेयस कदम, इस वक्त इनका जो हेलीकॉप्टर है वो चलना शुरू हो चुका है, और आने वाली जो गेंद बची है इस ओवर की 2 गेंद, उन 2 गेंदों पर श्रेयस के प्रहार देखने होंगे। श्रेयस जम चुके हैं, सेट हो चुके हैं, और प्रहार पर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए। पर कर रही है, क्या बेहतरीन पारी। इस बार आड़े पल्ले से खेलने का प्रयास था, लेकिन ये गेंद खाली चले गई। आनंद शर्मा को आप कम नहीं समझ सकते। अगर पिछली 2 गेंदें आपके अनुरूप थी, तो इस गेंद पर आनंद शर्मा ने अपना हुनर दिखाते हुए गेंद को खाली फेंक दिया है। 9 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 82 अब तक, 6 विकेट के नुकसान पर। चलिए, देखिए YouTube की तरफ भी नजर कर लेते हैं। काफी ज्यादा संख्या में हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, लगभग 4000 के आसपास दर्शक जुड़े हैं YouTube पर, और मैदान पर भी हजारों की तादाद में दर्शक है। कैमरामैन कभी कभी थोड़ा सा दर्शकों की तरफ भी अगर निगाहें आपकी पहुंचे, तो कम से कम मैदान पर जो दर्शक मौजूद है किस अवस्था में, कैसे हैं, किस तरीके से बैठे हैं और कैसे आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का, देख सकें। पायल निर्मल हमारे साथ में यूट्यूब पर, जो हिंद सिंह जुड़े हुए हैं ऐसे स्पोर्ट, आकाश पढ़ते हैं, सुफियान शेख मौजूद है। राजेश मिश्रा कह रहे हैं कि घनश्याम यादव आज बल्ला चलाएंगे और प्रहार करेंगे। रॉकेट स्टार भी जुड़े हुए हैं, शिहाब भी जुड़े हुए हैं, रॉबी रॉय है,
राहुल सीपी जुड़े हुए हैं, सोनकाक्षी शिवा हमारे साथ में, सत्यम सेन, बहुत ज्यादा संख्या में दर्शक है। रॉकेट स्टार, और ये कह रहे हैं कि भिवंडी भावेश पवार, भिवंडी का किंग सामने मौजूद। मकबूल गेंदबाजी की कमान पर, और देखिए मकबूल हुसैन की ये गेंदबाजी, पहली गेंद असरदार रही है इनकी। टप्पा अच्छा, टप्पे के साथ ऊंचाई प्राप्त की। इस गेंद को जाने दिया, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। अंपायर के इशारे का इंतजार है, लेकिन अंपायर ने कोई फैसला दिया नहीं। कहा कि सीधा टीवी अंपायर को याद कर लेते हैं। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है। मैदानी अंपायर का कोई फैसला नहीं आया, और मैदानी अंपायर ने सीधा अपने आप पर कोई दबाव महसूस न करते हुए टीवी अंपायर की तरफ इशारा पहुंचाया। और टीवी अंपायर क्या कहते हैं, क्या इनका अनुभव है और क्या डिसीजन आने वाला है। और दीजिए, तीसरे अंपायर ने कहा कि ये फेयर डिलीवरी है, जितना आप शफल करेंगे गेंदबाज के पक्ष में तो कुछ हो, गेंदबाज के लिए भी तो कुछ तो बचे। गेंदबाज के लिए बचा, और ये गेंद भी खाली जा चुकी है। 2 गेंदें, दोनों ही गेंदें खाली है मकबूल हुसैन की। यॉर्कर, कड़क गेंद, विकेटों पर भावेश पवार का विकेट मकबूल हुसैन के नाम। वाला ये विकेट यादगार रहेगा। भावेश जैसे बल्लेबाज को आपने चलता कर दिया है। ये आखिरी ओवर की 3 गेंदें बची, और 3 गेंदों पर प्रिंस वर्मा को स्ट्राइक पर बुला लिया गया है। नए बल्लेबाज प्रिंस वर्मा, उभरता हुआ ये सितारा, जो कि गेंदबाजी में बहुत शानदार प्रदर्शन इनका रहता है। आज देखना है कि प्रिंस वर्मा के बल्ले से गेंदें क्या बाउंड्री लाइन के तक का सफर तय कर पाएगी। प्रिंस वर्मा, सामने मकबूल हुसैन, एक बेहतरीन बल्लेबाज जो कि गेंदबाजी कर रहा है, और बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहा है। इस वक्त दोनों विपरीत एक दूसरे के खेल से और प्रदर्शन विपरीत कर तो रहे हैं। मकबूल हुसैन की अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है। हो सकता है कि प्रिंस वर्मा की अच्छी बल्लेबाजी भी देखने मिल जाए। स्क्रीन पर दर्शक झूम रहे हैं। बहुत शानदार, बेहतरीन ये माहौल। क्लीन बोल्ड, मकबूल हुसैन आज गेंदबाजी में कहर ढा रहे हैं। खत्म नहीं होता। सहारुद्दीन आलम जो कि कतर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और टेनिस क्रिकेट का जलवा जो है वो विदेशों में भी है। देशी दर्शक जो है विदेशों से देखते हुए नजर आते हैं। अरुण वर्मा जी जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, और क्या गेंदबाजी की है। निश्चित रूप से अगर बात करूं तो शुरुआती जब बब्बुआ ने की थी, उसके बाद अंत बहुत जबरदस्त हो रहा है। इस बार लीजिए, वहां पर लेग ग्लांस के हल्के से जानते थे स्ट्राइक देनी जरूरी है। एक बार जितने भी दर्शक मैदान पर मौजूद हैं
पप्पू पटाखा अंपायर साहब के लिए ताली बजा दे एक बार जोरदार। सारे ग्राउंड में लगना चाहिए। पप्पू पटाखा इंदौर में करते रहेंगे 3 दिन लगातार धमाका। पप्पू पटाखा वाकई में मैदान पर पप्पू पटाखा देखने मिल रहे हैं जो कि दर्शकों को बड़ी ही आनंदित करते हुए दिखाई दिए अब तक। मकबूल हुसैन की इस ओवर की आखिरी गेंद, लोवा फुल टॉस, गेंद को फ्लिक के अंदाज में वाजिस लॉन्गॉन के इलाके पर खेला, जरूर रन आउट का मौका, एक सिंगल के साथ विकेट भी हो जाएगा। मकबूल हुसैन का ये ओवर बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहा। ही रन आया और लेग बाई के स्वरूप 1 रन, यानी ये 2 रनों का ओवर रहा। एक 2-2 विकेट इस ओवर में हमने देखे जो कि बोल्ड किए गए, एक रनआउट भी दिखा। इसी तरीके से ये जो 10 ओवर की गेंदबाजी है वो खत्म हो गई। 84 रन बनाने दिए आपने सामने वाली टीम को, 85 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया है। देखना है कि ये लक्ष्य MG11 भोपाल के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। ये तो जब MG11 भोपाल मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरेगी तब ही पता लग पाएगा कि प्रदर्शन कैसा होने वाला है।
और नॉन स्ट्राइकिंग एंटर पर रहेंगे केडी और पहला ओवर लेकर अंकित कल्की। बाकी नींबू बाद विच पाऊंगा नींबू स्टंट सूट बट दिस इज वाटर गैस पूरी 20%। ओके जी, ओके। ओ यस अभी हल्के हाथ से खेला स्क्वायर लेग की तरफ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अंकित, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं बंटी जो कि बहुत ही क्रिकेट जीवन में अपने खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनसे बचकर रहना होगा, कहीं भी बॉल को मार सकते हैं। दूसरे लेफ्ट हैंडर केडी, आज केडी को अपना पराक्रम दिखाना होगा। अंकित कल की बहुत ही वेरिएशन भरी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजों ने अपना काम किया है MG11 भोपाल के, वो तो तारीफ देखते से ही बनती है। इस बार लीजिए हल्के हाथ से लीजिए, कवर से शॉर्ट कवर पर खेला, कवर्स की तरफ खेलना चाहते थे, बच गए, किस्मत में धनी रहे। सरोज यही सोच रहे हैं। और यही खासियत है, सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। 10 ओवर का मैच है, जानते हैं कि 10 ओवर के मैच में कहीं ना कहीं बंटी स्वीप करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन गति परिवर्तन चकमा खा गए। और बंटी ने लीजिए अपना काम किया है, बेहतरीन शॉट खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से, और 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे जब तक फील्डर आए। अंतिम समय में बॉल को रोका, यही खासियत है इस फील्डर की। और बंटी के पास वो विविधता है, भावेश पवार थे वहां पर, देखिए बॉल को रोका और सोचे कि बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फेंक दिया बॉल को। तेज गति का गेंद था, ऑन ड्राइव किया, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से। मुकाबले की घड़ी है, मुकाबला काफी अच्छा है, जानते हैं कि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है, दूसरी टीम बन जाएगी, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में। आज वाकई प्रभावित किया है MG11 भोपाल के गेंदबाजों ने। गति परिवर्तन, सिंगल लेने की कोशिश मना किया, यही खासियत है, जितनी तेजी से आते हैं अंकित कल की, उतना ही जबरदस्त वेरिएशन है इनके पास। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन बिना कोई नुकसान के MG11 भोपाल। और देखते हैं पूरे भोपाल के दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंदौर और पूरे भारत देश के अपने अपने फेवरेट्स प्लेयर को देखने के लिए उतारू हैं कहीं ना कहीं। और फरमान खान करनाल कलाई के जादूगर गेंदबाज आ गए हैं, स्ट्राइक पर रहेंगे बंटी।
स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे, सीधा निकल गया, यही खासियत है फरमान की। लेकिन बंटी का कनेक्शन जब होने लगता है तो फिर अच्छे अच्छे गेंदबाज पानी भरते नजर आते हैं उनके सामने। स्टांस चेंज किया, स्क्वायर लेग की तरफ बहुत तेजी से खेला, निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। टीम के कप्तान है, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी बंटी। और चलिए चला दिया है बॉल वहां पर, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर है और फरमान ने अपनी उंगलियां चलाई और बहुत ही बड़ा विकेट मिल गया। बंटी आउट हो गए। मंगवाते हैं क्योंकि जानते हैं स्पेशलिस्ट प्लेयर को ही बुलाएंगे जो शुरुआत में रन बना सके, तो कप्तान बंटी देखते हैं कैसे कहते हैं आने के लिए। और आखिरकार टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज घनश्याम बाहुबली। आज मौका है घनश्याम के पास रन बनाने का, साबित करने का और अपने वही शॉट खेलने का घनश्याम के पास। 51 गेंद पे 76 रन। श्री राजवंश वर्सेस MG11 भोपाल। दोनों टीमें मजबूत है, एक दूसरे की कमजोरियों से वाकिफ है और अच्छाइयों से। मोइरा सरिया प्रेजेंट्स खालसा प्रीमियर लीग 2025, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, चारों टीम मजबूत टीम रहेंगी। पाथ इंडिया मनीष झरग्राम 11 का मैच होगा और जी स्टार हैट्रिक कश्मीर वर्सेस MUCC शिव एलिवेट के बीच खेला जाएगा। हल्के हाथ से खेला लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। आजा गए, घूम जा छोटू, घूम जा पीछे, 2 पॉइंट है ये। बाहर बाहर लोग, हाँ बस कर, प्रदीप विश्वास जल्दी, हाँ बस कर, ओ भाई जय भाईरो, हाँ बस कर, सामने 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 दिलीप, जय यहाँ से 2 बॉल तगड़े करना है। और चलिए शॉट खेल दिया है, मैदान पर फील्डर हरकत में आए, गलत नहीं होना चाहिए फरमान। कप्तान दिलीप इंजवास अच्छी फील्डिंग। अरे इनको पता है कि डी ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। लेफ्ट हैंडर ख्याति प्राप्त है पूरे मध्य प्रदेश में इस खिलाड़ी की, मास्टर माने जाते हैं बैटिंग में केडी। और लीजिए अपनी उंगलियों का जादू दिखाया और डिलीवरी को बाहर निकाला फरमान खान करनाल। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट जो है 5 का है। और जी हाँ, एक बार फिर से अपने उसी फेवरेट गेंदबाज को बुलाया कप्तान ने, अंकित कल के। विकेटों के पीछे से चाणक्य नीति जिस तरीके से अपनाते हैं कप्तान दिलीप विजवा के साथ मिलकर, सुमित डेकले टारगेट है लेकिन पता है बैटिंग साइड लाइट नहीं लेंगे अपने आप को लाइटली मैच, क्योंकि जानते हैं बैटिंग साइड काफी मजबूत है। और घनश्याम ने चलाया है
और ऐसा लग रहा था वहां पर कि कैच वो हो जाएगा, लेकिन फरमान खान ने बहुत गजब का कैच पकड़ लिया। उनको खुद भरोसा नहीं हो रहा है। शिवम पोलार्ड आ चुके हैं बल्लेबाजी पर। गेंदबाजी आज शिवम पोलार्ड की बहुत अच्छी रही। अब देखना है कि जब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम पोलार्ड मैदान पर आ चुके हैं तो आज इनका बल्ला बोलेगा किस तरीके से, क्योंकि आज बल्ले से रन निकलना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी में आपने रन बचाए हैं। और देखा जाए पिछला मुकाबला तो पाक इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार बल्लेबाजी शिवम पोलार्ड से देखने मिली थी। नीचे आते ही सुरक्षात्मक ढंग से खेला जरूर, अब तक गेंद इनकी रडार पर उस लायक आई नहीं है कि गेंद को बाउंड्री के लाइन के बाहर आप पहुंचा पाए। सुरक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं और खेले क्यों ना, जब गेंद यॉर्कर फेंकी जा रही है तो खेलना तो होगा सुरक्षात्मक ढंग से। अरुण भैया देखिए, केडी मैदान पर मौजूद है और केडी जब तक मैदान पर रहेंगे कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि रन कुछ बेहतर आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। और केडी ने शॉट तो खेला लेकिन पूरी तरीके से नहीं वहां पर हिट लगा पाए। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। शॉट कवर पर खिलाड़ी जब तक आए बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें। राजा शुरुआती रन तो बनाने होंगे, अगर 2-3 छक्के लगाते हैं तो मैच को खोला जा सकता है, लेकिन गेंदबाजी जो है काफी अच्छी हो रही है तो रन बनाने होंगे शिवम पोलार्ड और केडी को। बिल्कुल, और ये जो पावर प्ले का ओवर है उसमें तो रन चाहिए ही। बड़ा स्ट्रोक, ओह गेंद हवा पर है, दूरी ज्यादा नहीं मिल पाएगी, विकेट की मंजूरी मिल जाएगी। एक और विकेट आ चुका है, ये तीसरा विकेट है। और 10 ओवर का मैच है। पोलार्ड जानते थे कि रुक सकते हैं, जबरन बल्ला चलाया, गलत शॉट खेला और पवेलियन लौटते हुए रुकना चाहिए था। और ऐसे विकेट अगर आप खो देंगे तो फिर दिक्कत में फंस जाएगी टीम। वैसे तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी है पूरी टीम में। एक और विकेट आ चुका है। देखिए, आप कह रहे थे कि आखिरी तक बल्लेबाजी है, जब मौका आता है ना तो बल्लेबाजी करना पड़ता है। बल्लेबाजी रहती नहीं है आखिरी तक, वो तो जब जिम्मेदारी आ जाती है कांधों पर बल्लेबाजी करने की तो वो तो निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और निक्कू अब गए हैं। निक्कू एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी गेंदबाज को कहीं भी छक्का मार सकते हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन माने जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। एक और बार जड़ पर गेंद, ये तो अनप्लेबल बॉल थी। रफ्तार अच्छी इस गेंद पर, क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित कल्की, बहुत लाजवाब ये गेंद। एक और बार देखिए इस गेंद को, टप्पा होने के बाद किस तरीके से इस गेंद ने कांटा बदला था और शरीर पर गेंद अगर पैर बीच में नहीं आता तो गेंद विकेट को लेकर उड़ जाती। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर 3 विकेट 13 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर।
पॉइंट आना भावे नीचे बाहेरो 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 बस बस गेंदबाजी में परिवर्तन और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे फरमान और शॉट खेल दिया इनसाइड आउट। फील्डर मौजूद है एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन कवर्स में जाकर पकड़ा बॉल को, थ्रो किया। शाबाश शाबाश फरमान निक्कू को पता है कि बल्ला चलाना बहुत जरूरी, क्योंकि सामने गेंदबाज फरमान खान है, उनको मौका नहीं देना है। राजा देखिए फरमान ने पिछली ओवर की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी। फरमान गेंदों को इस तरीके से मोड़ते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाते हैं गेंद को। निक्कू को देखना है कि निक्कू हालांकि अभी तो केजी स्ट्राइक पर मौजूद है। राजामो द विकेट, क्या बेहतरीन गेंद। टप्पा होने के बाद गेंद बाहर निकली, बाद में अंपायर ने उंगली उठाई, थोड़ी देर के लिए परेशान किया विकेट कीपर को और साथ ही साथ तमाम फील्डर को थोड़ी देर के लिए परेशान किया अंपायर ने, और फिर अंत में उंगली उठाकर कहा कि केडी अब आप पवेलियन जा सकते हैं। एक और विकेट आ चुका है अरुण जी, बहुत स्थिति जो है वो कमजोर हो चुकी है। 14 रन 4 विकेट, यहां से रन काफी ज्यादा चाहिए, 85 रनों का लक्ष्य मिला है। बहुत बड़ा ये लक्ष्य है, 10.65 की औसत से रन बनाने हैं। एक और बार देखिए गेंद किस तरीके से हुई थी, थोड़ा सा मुड़ी जरूर गेंद, कोना जो है वो गेंद का मुड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद ही सुमित ढेकले जो है वो अंपायर को प्रभावित करने में लग गए। थोड़ी अपील इतनी ताकत के साथ में की कि अंपायर ने कहा कि अब ज्यादा देर परेशान करना बेकार होगा, उंगली उठा देते हैं वरना ये परेशानी और भी बड़ी हो सकती है। हालांकि अंपायर जानते थे विकेट है, लेकिन थोड़ी देर रुक कर वो डिसीजन हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। राजा रायसेन आए हैं, लेफ्ट हैंडर, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम के, लेकिन राजा पे बड़ी जिम्मेदारी। बेस्ट फिनिशरों में से एक माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट टीम में, मध्य प्रदेश, एमपी में और छत्तीसगढ़ में बेहतरीन बैटिंग करने के लिए। घुमाया बॉल, गोल के हाथ से खेल दिया एक बार फिर से, लेकिन दबाव, 4 विकेट गिरा दिए हैं। वैसी कहानी में ट्विस्ट चल रहा है राजा जैसा पहली पारी में बबुआ ने कमाल करके दिखाया था। बबुआ ने तो वाकई में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। शुरुआत के पहली ओवर में 2-2 विकेट बबुआ के नाम। आज बबुआ ने जो गेंदबाजी की है वाकई में बहुत काबिल तारीफ गेंदबाजी। बल्लेबाजी भी तो करनी होगी बेहतर आपको। सामने की ओर की गेंद, स्लोवर यॉर्कर, आप केवल ड्राइव कर सकते हैं ऐसी गेंदों को। जहां गेंद पर उछाल होता नहीं, वो गेंदें केवल मैदानी सतह से जुड़ी हुई नजर आती है, और ऐसी गेंदों पर केवल एक ही रन मिल पाया है, क्योंकि 5 खिलाड़ी अब 30 गजदारी के बाहर है। शुरुआती 18 गेंदों पर आपके पास मौका था कि कुछ ऐसे प्रहार किए जाए कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाए, लेकिन वैसे ज्यादातर प्रहार देखे नहीं, क्योंकि 16 रन स्कोर बोर्ड पर है। तो कोशिश आपकी जो शुरुआत की थी वो नाकाम नजर आई है। फरमान अगली गेंद के साथ, सामने राजा रायसेन, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओहो गलती हो गई। प्रिंस करीब में थे विकेट कीपर के, और यहां गलती तो हुई। अब गलती किससे हुई, विकेट कीपर से या फिर प्रिंस से? लेकिन सुमित कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए, गेंद बाई के स्वरूप चौका देकर जाएगी। गेंद बहुत अच्छी थी। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये दोनों के बीच के तालमेल की गड़बड़ाहट बहुत करीब से गई, सुमित के करीब से गई। यहाँ प्रिंस की कोई गलती नहीं है। प्रिंस अगर 2 हाथ भी आगे पहुंचते तो भी उस गेंद तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल लग तो दोनों को ही रहा था कि कैच कोई और करेगा। सुमित सोच ही रहे थे कि प्रिंस पकड़ेंगे, लेकिन वो फिर चली गई बॉल। चलते हैं, चलाया राजा ने, लेकिन सीधे विकेटों पर लग जाती, लेकिन पैरों ने बचा लिया। अच्छी डिलीवरी। ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन, और अब मुझे लगता है राजा के अब यहां से अब ताबड़तोड़ बैटिंग करना ही होगा, जोखिम लेना ही होगा निक्कू को। देखिए अभी तो वो ओवर बचा है जिसके लिए गेंदबाज इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरी किस्मत में ये बॉल आए। यानी आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर आ चुका है,
और अब तक 4 ओवर 24 गेंदें खेली आपने, 21 रन बने। शुरुआत की 18 गेंदें जिसमें 80% मैदान आउटफील्ड खाली रहता है, उसमें प्रयास नहीं हुआ, तो इन 6 गेंदों पर थोड़ा और मुश्किल है। ISPL SG बॉल ओवर है जहां पर मुश्किलें ज्यादातर बल्लेबाज के लिए रहती है। गेंदबाजी की कमान पर देखना है कि इस ISPL SG बॉल ओवर के लिए किसे बुलाया जाएगा। फरदीन काजी आ चुके हैं। आज इनका बल्ला नहीं चला अरुण जी, लेकिन गेंदबाजी में ऐसे ओवर में आए हैं जहां पर ये खुद अपने लिए नया हुनर जो है वो तैयार करने के लिए सामने तत्पर है। दर्शक हो जाते हैं राजी, तभी तो डिमांडों पे आते हैं फरदीन काजी। फरदीन हर दिन, बिल्कुल हर दिन फरदीन का है, और आज बल्लेबाजी में इनका दिन नहीं था। गेंदबाजी में हो सकता है कि बेहतर इनकी गेंदबाजी देखने मिले। ISPL SG बॉल ओवर। राजामो और द विकेट, क्या कहेंगे इस गेंद के लिए? हवा में सर्पाकार मोड़ लेती हुई ये गेंद। ये अच्छे अच्छे गेंदबाज जो है चकमा खा जाते हैं, जानते हैं, और ये गेंद कुछ भी करा सकती है, मैच का रुख भी पलटवा सकती है। देखिए कितना स्विंग हो गया बॉल। एक और बढ़िया गेंद। पिछली गेंद मुड़ी थी, ये तो मुड़ी नहीं, इस बार फरदीन ने गेंद को सीधा जाने दिया। एक थोड़ा सा कोण बनाती हुई गेंद निकली जरूर, लेकिन लहराव बिल्कुल भी नहीं था इस गेंद पर। 2 गेंदें और दोनों ही खाली जा चुकी है फरदीन की। देखिए किस तरीके से ये गेंद टप्पा होने के बाद केवल कोण बनाई। इस बार स्विच करने का प्रयास राजा रायसेन के लिए भी नया अनुभव है, क्यों हुरचुमा जी? चलिए, मुकाबला जहां से रुका था वहां से दोबारा शुरू होगा। लेग बाई के स्वरूप पिछली गेंद पर हमने रन देखा। एक और गेंद हवा में हरकत कर रही है। ये गेंद वाकई में शरारत से भरी हुई है। इस गेंद को खेल पाना मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। हाँ, गेंदबाज अगर कहीं ऐसे मिल गए कि गेंद केवल फुल टॉस फेंक रहे हैं, सामने फेंक रहे हैं, तो ही गेंद बाहर जाएगी। इस बार ड्राइव करना चाहते थे बल्ले का फेस खोलकर, लेकिन गेंद जो है विकेट कीपर के इलाके में पहुंची। और मुकाबला रुका इसलिए है कि शायद तीसरे अंपायर को याद किया गया है। बार बार देखा जा रहा है इस गेंद को। गेंद उड़ी है, टप्पा कहां होने के बाद गेंद ने दिशा बदली है, इसका इंतजार रहेगा तीसरे अंपायर के फैसले का। और तीसरे अंपायर ने कहा कि चलिए जनाब, इस गेंद को दोबारा दोहराइए आप। ये गेंद कुछ ज्यादा ही सरहद के बाहर जा चुकी थी, तो आपको कंट्रोल में रहकर गेंदबाजी करनी होगी। ये गेंद सेम कॉपी पेस्ट, टप्पा होने के बाद एक और बार वही गेंद दोबारा देखने मिली जो इससे पहले हम बार बार रिप्ले पर देख रहे थे। जिस गेंद को, वही गेंद दोबारा फरदीन काजी ने दिखाई है। इस ओवर की टोटल 3 गेंदें अब तक, और जिसमें 2 वाइड आ चुकी है, 1 लेग बाई के स्वरूप रन। अगली 3 गेंदें फरदीन काजी की। ये अच्छी गेंद अंदर आती हुई। इस गेंद का अंदाजा लगा पाना मुश्किल रहता है कि कब किस दिशा में कहां से आ जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल है इस गेंद को परखना। कारण है राजा उसका क्योंकि वो स्विंग करता है बॉल और अच्छे अच्छे बैट्समैन चकमा खा जाते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, गेंदबाज भी चकमा खा जाते हैं कि मैं फेंक दूंगा कहीं और जाएगा कहीं। यही ISPL बॉल SG बॉल का फर्क है। आपको बता दूं, इस ओवर के बाद कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा, फिर बड़े शॉट देखने को जरूर मिलेंगे समय बिताते हुए दोनों बैट्समैन।
राजा स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बॉल स्विंग कर गया। क्या कहेंगे राजा? आज राजा रायसेन का बल्ला पूरी तरीके से खामोश है। इस तरीके से बल्ला इनका खामोश रहना निशानी सही नहीं है। नीचे बल्ले का फेस खोलते हुए पंच के स्टाइल में गेंद को कवर के इलाके पर निकाला जरूर, और इस ओवर की ये आखिरी गेंद थी। आखिरी गेंद पर सिंगल। रन संख्या की बात करें तो 26 रन अब तक, 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगली यहां से गेंदें जो बची हुई है उन गेंदों पर आपको 59 रन चाहिए। 30 गेंदें, 59 रन, 11 का लगभग जो है वो टारगेट सेट करना पड़ेगा। 5 ओवर की गेंदबाजी है, 11.80 के औसत से रन बनाने की जरूरत है। ये ओवर निकल गया जो कि बहुत ही ज्यादा बल्लेबाजों को परेशान करने वाला ओवर था। अब देखना यह है कि आने वाली 30 गेंदों पर राजा रायसेन और निक्कू के बल्ले से कितने रन निकलेंगे। साझेदारी अच्छी होनी चाहिए। जब तक अगर अच्छी साझेदारी होगी नहीं, क्योंकि आपके पीछे भी बल्लेबाज मौजूद है, अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे, गेंदें ज्यादा खेलते जाएंगे, रन कम बनेंगे, तो फिर ये पारी आपकी स्वीकारी नहीं जाएगी। प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं तो राजा और निक्कू के मन में भी यही चल रहा होगा, क्योंकि अगर प्रति ओवर 10 रन आप कहीं ना कहीं बनाते हैं तो उसका फायदा जरूर मिलेगा जब अंतिम ओवर में पहुंचेंगे। और ये चीज समझनी होगी कहीं ना कहीं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रथमेश ठाकरे इस बार अंदर की तरफ आई थी, मिड ऑफ पर खेला, फील्डर मौजूद है, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। निक्कू के पास वो क्षमता है, वो कलात्मक बैट्समैन, बहुत खतरनाक है, कहीं भी बॉल को अपने दिन पे मार सकते हैं, यही खासियत है। तो बता दूं आपको, और राजा ग्रुप कर रहे हैं सीनियर खिलाड़ी, बताते हुए कि निक्कू अपना स्वाभाविक खेल खेलना है और वहीं गेंदबाजी में देखना। और चलिए, निक्कू ने कमाल कर दिया है। मैंने कहा था कहीं भी बॉल को पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन अपरकट के साथ सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, मोइरा सरिया मैक्सिमम, गगन चुंबी छक्का। और क्या शॉट खेला है, इस बार घुमाया, ओहो, चांस मिस हो गया। निक्कू को पता है करो या मरो का मैच, मरता क्या नहीं करता, और इसी तरीके से खेलते रहे तो फिर क्या कहने निक्कू के। देखिए, निक्कू को उस तरीके से खेलना तो पड़ेगा। अगर बल्ला खामोश रहेगा तो फिर बात बनने वाली नहीं है। आज बल्ले से हुंकार भरनी होगी, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। जीते तो सेमीफाइनल में प्रवेश, और हारे तो फिर घर वापसी है। ओहो, गेंद नचा रही है। प्रथमेश की इस गेंद को दोबारा देखना पड़ेगा, किस तरीके से टप्पा होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई नजर आई। बहुत शानदार ये गेंद, एक और बार देखिए इस गेंद को। टप्पा हुआ, टप्पा होने के बाद गेंद ने जो कांटा बदला है, जो कोण बनाती हुई गेंद अंदर की तरफ आई है, वो बहुत लाजवाब गेंदबाजी। ये अनुभव दर्शा रहा है गेंदबाज का, गेंदबाजी में जो परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार भी अंदर की तरफ आई जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले से छोटा सा संपर्क और गेंद मिड विकेट के इलाके पर है। राजा थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा खेली है। राजा ने 9 गेंद और 9 पर 3 रन के बल्ले से बने हैं। नहीं, वो ISPL SG बॉल जो ओवर था राजा, वहां पे बता दूं राजा रायसेन बॉल जो है मूव कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि अपना स्वाभाविक खेल जब खेलने पे आएंगे तो बॉल को कहीं भी पहुंचा देंगे, और कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। 24 गेंद पे 51 रन चाहिए, और अब यहाँ से कम एक आधा ओवर 20 रन का लूटना होगा, क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, तो राजा को अब जोखिम लेना होगा। देखिए, बल्ला चलाने की आवश्यकता है उर्चमा जी, क्योंकि पीछे भी बल्लेबाज मौजूद है। अगर आप खड़े खड़े गेंदों को खेलते रहेंगे तो काम बनेगा नहीं। या तो प्रहार करिए, या तो प्रहार करते हुए बाहर होइए। प्रहार करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप खड़े रह जाएंगे, आप
केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आएंगे। भावेश पवार अब गेंदबाजी पर हमें देखने मिलेंगे। ये तो और ज्यादा चतुर चालाक गेंदबाज है इनके सामने। और देखिए हुर्जुमा भाई, गेंद के बदलने का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो खिलाड़ी है सिक्सिट, विक्की और विल्सन जैसे गेंदों के खिलाड़ी, और जिस पर इनका जो जलवा है वो जलाल है। और निक्को ने शॉट तो खेला लेकिन क्या सीधे हाथ में, बहुत बड़ी विकेट। कटर बॉल डाला और निक्को आउट हो गए। लेकिन देखिए प्रहार करके आउट हुए, ये अच्छी बात है। बिना प्रहार किए आउट होते तो कोई कहीं ना कहीं इन पर उंगली उठाता जरूर, लेकिन आपने प्रहार किया, ये अच्छी बात है। अगर थोड़ा बेहतर हो जाता ये प्रहार तो शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाती। अब मैदान पर होंगे मकबूल हुसैन। भोपाल टाइगर बैटिंग करते नजर आएंगे और जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। और ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, बहुत ही मैच जिताए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस बार अपनी प्रोफेशनल टीम को। क्या आज फिनिश कर पाएंगे और वही ताबड़तोड़ बैटिंग कर पाएंगे भोपाल टाइगर मकबूल? लास्ट टाइम इस खिलाड़ी को मैंने हेवी बॉल पर अशोकनगर में खेलते हुए देखा था, और क्या शानदार बल्लेबाजी मकबूल हुसैन के बल्ले से हुई थी। लेकिन खैर वहां पर वो क्षेत्रीय खिलाड़ी मौजूद थे मध्य प्रदेश अंचल के। लेकिन यहां तो ओहो, पॉइंट के इलाके पर, लेकिन अभी मकबूल को विश्वास हुआ नहीं है कि इनका विकेट हुआ है। भावेश पवार 2 गेंदों पर 2 रन। निगाहें तो रहेगी स्क्रीन पर, एक और बार गेंद को देखना होगा। मकबूल कह रहे हैं कि एक और विकेट, बड़ा विकेट। मकबूल हुसैन भी वापस लौट चुके हैं। अब अंसार होंगे मैदान पर। 6 विकेट 34 रन। अंसार आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद पर बड़ा प्रहार तो करना चाहते थे, लेकिन गेंद जिस तरीके से डाइवर्ट हो रही है, टप्पा होने के बाद जिस तरीके से गेंद बाहर निकल रही है, इतना आसान होगा नहीं इन गेंदबाजों को बाहर पहुंचाना। आपने अब तक 6 विकेट गवा दिए। भावेश पवार ने लगातार 2 विकेट हासिल किए। हैट्रिक वाली बॉल पर भी कहीं ना कहीं कॉट बिहाइंड की गुंजाइश तो थी इनकी, लेकिन ये गेंद खाली जा चुकी है। अगली 3 गेंदें 7वें ओवर की। क्लीन बोल्ड, पिछली गेंद खाली तो इस गेंद पर डंडा गुल। एक और बड़ा विकेट अंसार को चलता कर दिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं श्री राजवंश 11 के समर्थक जो है वो खुशियों से झूम रहे हैं। क्या बेहतरीन गेंद थी, सीधा पैर के बीच से आई, विकेट पर टकराई और बत्तियां जल गई स्टंप की। अंसार भी बिल्कुल खामोश रहे। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, लग रहा है कि अब धीरे धीरे औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज नजदीक आती जा रही है।
बड़ी तेजी के साथ। ओहो, 3 विकेट मेडन ओवर, विकेट मेडन ओवर। बहुत शानदार गेंदबाजी भावेश पवार, 3 विकेट आपके नाम, कोई रन आपने खर्च नहीं किया। शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 विकेट, तीसरी गेंद खाली, चौथी पर विकेट, 5वीं और 6वीं खाली। भावेश पवार, बहुत शानदार ये गेंदबाजी रही। पहली गेंद पर विकेट, कैच आउट के तौर पर लॉन्ग ऑन के इलाके पर। फिर दूसरी गेंद मकबूल हुसैन आए, पॉइंट पर पकड़े गए मकबूल हुसैन। उसके बाद तीसरी गेंद अंसार खेलते हुए नजर आए, जो कि टप्पा होने के बाद बाहर निकली। और चौथी गेंद सीधा डंडों पर अंसार के पैरों के बीच से प्रदीप मिश्रा खेलते रहे इस ओवर को। आप गेंद देखिए क्या हरकत करती हुई दिखाई दी है पूरी तरीके से। इस प्रकार से ये ओवर गुजरा, बहुत शानदार ओवर। राजा रायसन एक और दफा स्ट्राइक पर, 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहां से 18 गेंदें अब बची है और इन 18 गेंदों पर आपको काफी ज्यादा रन चाहिए। सीधे बल्ले से प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके पर, महज एक ही रन। ड्राइव के अंदाज में खेला, जरूर प्रदीप मिश्रा को मौका मिला है स्ट्राइक पर आकर खेलने का। प्रदीप मिश्रा की अगर बात करें तो हाल ही में इसी वर्ष सुप्रीमो जैसी ट्रॉफी में ये खेल कर आए हैं। बहुत शानदार इनका प्रदर्शन था वहां पर भी। प्रथमेश गेंदबाजी की कमान पर नजर आ रहे हैं। 8वें ओवर की गेंदबाजी, राजाम ओवर द विकेट। गेंद बल्ले के संपर्क में आई और गेंद जो है वो डीप कवर के इलाके पर दिखाई तो दे रही है, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। जिस तरीके से फील्डर्स गेंद पर हावी हो रहे हैं, पूरी तरीके से गेंदों पर अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है। राजा रायसन एक और दफा स्ट्राइक पर है। कुछ एक बड़े प्रहार आ जाए अगर राजा रायसन के बल्ले से तो फिर बात बने। यह स्ट्रोक थोड़ी आवाज खनकदार थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन असरदार नहीं। एक और गेंद पर सिंगल। अब गेंदें यहां से अंत की ओर बढ़ती जा रही है। इस 8वें ओवर की 2 गेंदें बची, 14 गेंदों पर 48 रन चाहिए। गेंदें 14, छक्के चाहिए 8। प्रदीप मिश्रा का बल्ला अभी खामोश है, 3 गेंदों पर 1 रन इनके बल्ले से। स्विच किया जरूर है, कड़क हिट। गेंद थर्ड मैन के इलाके पर 6 रन बाउंड्री के बाहर। और 7 छक्कों की आवश्यकता। 13 पर 7 छक्के गिन के लगाएं तो फिर आसान हो जाएगा। गेंदें अगर बीच में खाली गई तो उसको कवर करने के लिए आपको 6 रन की बाउंड्री तो लगानी होगी। 13 गेंदें 7 छक्के। एक और बार वही प्रयास करने की कोशिश, लेकिन इस बार प्रथमेश ने अपना असर दिखाया इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। रन बन चुके हैं 44, 7 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों का खेल अब तक हुआ है। 12 गेंदें और 7 छक्कों की आवश्यकता 12 गेंदों पर। पारी के 90 ओवर की शुरुआत। अब गेंदबाजी ही कमान पर भावेश आ चुके हैं। एक और बार भावेश पवार, जो कि पिछला ओवर विकेट मेडन ओवर था। 3 विकेट इनके नाम थे पिछले ओवर में। एक और बढ़िया गेंद। गेंद पर नजर जमाइए, गेंद को देखेंगे तब जाकर प्रहार करना होगा। देखने के बाद
11 गेंदें 7 छक्के, 11 पर 7 छक्कों की आवश्यकता है। ओहो, ये क्या कलाकारी है गेंदबाजी में। टप्पा होने के बाद गेंद हवा का सफर कर रही है, वो भी विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, लहराती बलखाती हुई ये गेंद। 10 गेंदें 7 छक्के, 2 छक्के अगर लगातार आ जाए तो फिर गेंदबाजी में परिवर्तन खुद ब खुद देखने मिल जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों को भी तो कोशिश करनी होगी। इस बार भी स्विच करने का प्रयास। राजा रायसेन एक और दफा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 9 गेंदों पर आपको 40 रन चाहिए। वाइड का संकेत, ये गेंद तो वाइड आ चुकी है। 9 गेंदों पर 39 रन और चाहिए अभी भी। अब यहां से आप पहले 6 छक्के लगाइए, उसके बाद एक चौका। 9 गेंदों पर 6 छक्के, एक चौका। मैदानी सतह से छुड़ी हुई गेंद है, वाइड इस लॉन्ग ऑन के इलाके पर केवल एक ही रन देकर जाएगी। राजा ने खेली 13 गेंदें और रन बने हैं 6, और वहीं प्रदीप मिश्रा 8 गेंदों पर 7 रन अब तक इनके बल्ले से। 8 गेंदों पर 38। अब धीरे धीरे औपचारिकता बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। 47 रन अब तक। टप्पा अच्छा है, टप्पे के साथ गेंद की गति और गेंद में बदलाव। भावेश पवार के पास सारी की सारी गेंदबाजी मौजूद है। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ भावेश पवार एक और बार गेंदबाजी मार्ग पर तो आ चुके हैं। 7 गेंदें, 38 रन चाहिए 7 गेंदों पर। एक और गेंद निकल जाएगी, ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 6 गेंदें 38 रन। छह गेंदें 38 रन। अब वाकई में ये कहा जा सकता है कि औपचारिकता जो है वो दहलीज पर खड़ी है। 2 गेंदें गुजरी तो समझ लीजिए कि इस मुकाबले में औपचारिकता पूरी तरीके से बन जाएगी। राजा रायसेन ने बल्ला चलाया जरूर हवा पर, लेकिन विकेट हो जाएगा। बहुत देर के बाद इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है। कैच आउट के तौर पर सरोज प्रमाणिक को हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर सफलता हासिल कर ली इस ओवर में।
ये गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और चौका देकर जाएगी। देखिए क्या बढ़िया सो गेंद पर निगाहें थी, जिस तरीके से गेंद यॉर्क कराने की कोशिश कर रहे थे, आखिरी तक गेंद को देखा, उसके बाद प्रहार किया आनंद शर्मा ने। अगली 2 गेंदों पर भी आनंद शर्मा कुछ ऐसा ही प्रहार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां ये गेंद वाइड, 2 गेंदें अभी भी बची है। आनंद शर्मा ने बिल्कुल भी कुछ किया ही नहीं इस गेंद पर। गेंदबाज है, गेंदबाजी को तो पहचानेगा। ओहो कड़क प्रहार, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद बची है। आनंद शर्मा खुद ही मन में आनंदित हो रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं आनंद शर्मा। हालांकि ये बात अलग है कि फील्डर नहीं है। ये गेंद, ओहो आनंद शर्मा अगली बार से आप ओपनिंग करेंगे। गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर, प्रहार बहुत तगड़ा। अब तक का मुकाबला आपने देखा, आज के 2 मुकाबले और 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है। पिछले मुकाबले में हमें देखने मिली पंजाब लायंस, तो इस मुकाबले में देखने मिली टीम श्री राजवंश 11। 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कल 2 टीमों का इंतजार रहेगा, उनमें से देखना है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और फिर सेमीफाइनल के 2 बेहतरीन मुकाबले हम देखेंगे, जिसमें से 2 टीमें निकलकर फाइनल में प्रवेश करेगी। ये पता चलेगा कल और परसों। और परसों तो खैर 12 तारीख का जो दिन होगा इस मैदान पर, आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला 11 लाख रुपए की राशि दांव पर होगी। भावेश पवार आप आ जाएं जल्दी से मंच पर। भावेश पवार मंच पर आ जाए जल्दी से। तमाम दर्शक कल शाम को आप हमसे 6 बजे से ही जुड़ सकते हैं मैदान पर। कोशिश रहेगी कि जल्दी मुकाबले हम शुरू करें, और मुकाबले जल्द भी खत्म होंगे, लेकिन मुकाबले ऐसे होंगे जो आज पहला मुकाबला हमने देखा, लगभग वैसे ही मुकाबले